अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर व आफियत मेरी वीडियोस देख रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ हड़प्पा, जो कि एशिया की सबसे बड़ी सिविलाइजेशन है और इसके असरात खंडरात की शक्ल में अभी बाकी हैं। इस वीडियो में मेरे YouTube चैनल पर आज का मेरा सफ़र जो है वो शुरू होने वाला है जनूबी पंजाब का, जिसमें किला डेरावर उच शरीफ और सहाबा इकराम की कब्रों के बारे में इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, और जो यहाँ की तहजीबें हैं उनके बारे में भी डिस्कस होगी। ख़ास तौर पर उस शरीफ के बारे में भी जिक्र किया जाएगा मेरे इस YouTube चैनल पे। मैं साहिवाल से तकरीबन 25 किलोमीटर की मसाफत पर ये हड़प्पा मौजूद है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हड़प्पा, और हड़प्पा के बारे में बताया जाता है कि इसकी तारीख जो है कम से कम 9000 साल पुरानी है, और खुदाई के दौरान इस यहाँ पर जो खंडरात थे इनके असरात नज़र आए। मैं यहाँ आज पहुँचा। आज है जुम्मतुल मुबारक, और यहाँ से मेरे सफ़र का आगाज़ होगा जनूबी पंजाब का। और जनूबी पंजाब में भी बहुत सी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, वो भी आपको दिखाएंगे, और उन तहजीबों से रूशनास करवाऊंगा जो तहजीबें बहुत ही यूनिक, बहुत ही रेयर हैं। हड़प्पा के बारे में ये कहा जाता है कि हड़प्पा दरिया रावी के किनारे पर वाक़या है, और इसको दरिया रावी ने 2 से 3 बार जो है वो अपनी नज़र किया, और यूं ये तहजीब जो है वो दम तोड़ गई। इस हड़प्पा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर रहने वाले आज से 9000 साल पुराने के लोग जो थे, उनकी जो ज़ुबान, उनकी जो लैंग्वेज है, उसकी अभी तक कहीं भी ट्रांसलेशन नहीं हो सकी। और ये भी कहा जाता है कि ये तारीख जो है ये मोहनजोदड़ो से मैक्सिमम 4000 साल पुरानी है, और इससे ये साबित होता है कि ये एशिया की सबसे बड़ी सिविलाइजेशन थी जो यहाँ पर आबाद थी। आए हम आपको दिखाते हैं। हड़प्पा के खंडरात साहिवाल से 25 किलोमीटर जनूब मगरब में वाक़या हैं। हड़प्पा के कदीम खंडरात के एक हिस्से पर हड़प्पा गांव आबाद है। इस गांव की बहुत सी इमारतें और दीगर तमीरात हजारों साल कदीम हड़प्पा शहर से हासिल करदा पक्की ईंटों से ही तमीर की गई हैं। हड़प्पा को हड़प्पा क्यों कहा जाता है, इसके बारे में 2 अहम रवायात हैं। अव्वल एक कदीम किताब ऋग्वेद के हवाले से इसका कदीमी नाम हरिबोपा था, जो बाद में हड़प्पा बन गया, और दूसरा बाज माहिरीन की राय के मुताबिक हड़प्पा पंजाबी जुबान के लफ्ज हड़प से निकला है, जिसके मैनी खा जाने या निगल जाने के हैं। जब इस कदीम शहर पर तबाही आई तो मकामी लोगों ने इसे हड़प कहना शुरू कर दिया, जो बाद में हड़प्पा कहलाने लगा। इस तहजीबी मरकज के खंडरात के बारे में मालूम होता है कि ये शहर बहुत सी कुदरती और इंसानी आफतों नीज दरिया रावी के सैलाब की तबाहकारियों के बावजूद किसी न किसी तौर से अब तक आबाद चला आ रहा है। जनूबी एशिया में हड़प्पा सबसे पहला दरियाफ्त शुदा तहजीबी असर है, जो 1856 में इत्तफाकन या ड्रामाई तौर पर दरियाफ्त हुआ, जबकि लाहौर और मुल्तान के दरमियान रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। कुछ अर्सा तक तो ये खंडरात इन ठेकेदारों के लिए ईंटों की एक कान बने रहे, जो रेलवे लाइन बिछाने पर मामूर थे। इन्हीं ईंटों से साहिवाल से खानेवाल तक रेल की पटरी और छोटे बड़े स्टेशन तामीर किए गए। हड़प्पा के मलबे से कदीम तहजीब के मोहरें और दीगर आसार बरामद हुए, जिन्हें मशहूर माहिर आसार कदीमा जनरल अलेक्जेंडर कंगम ने बड़ी तारीखी अहमियत का हामिल करार दिया। जनरल कंगम की मुदाखलत पर ही यहाँ से ईंटों की खुदाई रखवाई गई, लेकिन इस वक्त तक तकरीबन आधे खंडरात तबाह हो चुके थे। हड़प्पा के मौजूदा दरियाफ्त शुदा खंडरात का रकबा 125 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। हड़प्पा में आसार कदीमा के बाकायदा खुदाई 1921 में शुरू हुई, तो बहुत जल्द जनूबी एशिया की पहली तहजीब दुनिया भर के माहिरीन, आसार कदीमा और दानशवरों की तवज्जो और दिलचस्पी का मरकज बन गई। हड़प्पा शहर के शुमाल मगरब में दरिया रावी की कदीम गुजरगाह के किनारे हड़प्पा की सबसे अहम इमारत अजीम अनाज
अजीम अनाजगर या गल्ला गोदाम के आसार हैं। यह गल्ला गोदाम 40 मीटर लंबे और 35 मीटर चौड़े चबूतरे पर बनाया गया था। गोदाम में 6-6 की 2 कितारों में 12 कोठियां यह हाल थे। ये कोठियां 4 फीट ऊंचे चबूतरे पर बनाई गई थी। हर कोठी दरअसल एक तवील हाल था जिसका फर्श लकड़ी से बनाया गया था ताकि अनाज को नमी से बचाया जा सके। हाल रोशन और हवादार बनाए गए थे। गोदाम के वसी और अरीज इमारत के 2 हिस्से थे जिनके दरमियान 23 फुट चौड़ी सड़क थी। हड़प्पा के आसार में अहम तरीन अशिया मोहरें हैं। इन्हीं मोहरों से माहिरीन हड़प्पा के आसार की कदामत और तारीख का अंदाजा लगाया गया है। अक्सर मोहरों पर तहरीरों के साथ किसी जानवर की शक्ल बनाई गई है जिनमें हाथी, गैंडे, मगरमच्छ, बेल और शेर की अशकाल अहम हैं। मोहरों की तहरीर अभी भी पढ़ी नहीं जा सकी। ज़्यादातर मोहरें पत्थर से बनाई गई हैं। बच्चों के खिलौने जो मिट्टी से बने हुए हैं, इनकी आम अशकाल इंसानों और जानवरों से मुशाहबा हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि वो लोग खुशहाल और खेलों के शौकीन थे। बच्चों के खिलौने में मुख्तलिफ हैवानात, परिंदे, बैलगाड़ियाँ शामिल हैं। हड़प्पा से मिट्टी के बर्तनों की कसीर तादाद दरियाफ्त हुई है। वो लोग मिट्टी से हर तरह के बर्तन बनाने में बड़े माहिर थे। अनाज ज़हीरा करने के लिए बड़े मटकों से लेकर रोज़मर्रा के इस्तेमाल के बर्तनों तक वो हर किस्म के बर्तन को महार के चाक पर बना लेते थे। बर्तनों पर सुर्ख रंग किया जाता था और स्याह रंग के बेल बूटे भी बनाए जाते थे। हड़प्पा की कब्रों से मुर्दों के साथ बड़ी तादाद में दफन किए गए बर्तन भी मिले थे। मुर्दों को बाकायदा बर्तनों और ज़ाती अशिया के साथ दफन किया जाता था, जिससे अंदाज़ा होता है कि वो लोग हयात बाद मौत पर यकीन रखते थे। हड़प्पा में तकरीबन 100 से ज़्यादा जुज़वी तदफीन के आसार बरामद हुए हैं। बच्चों की लाशें मटकों ही में दफन कर दी जाती थीं। 1987 से अब तक अमरीकी माहिरीन आसार कदीमा पाकिस्तान के महकमा आसार कदीमा के ताउन से हड़प्पा शहर के जनूबी हिस्से में नई खुदाई में मसरूफ़ हैं, जिसकी बदौलत अब तक बेशुमार अहम आसार दरियाफ्त हुए हैं। इनमें मकानात, सड़कें, भट्टियाँ और कारखाने वगैरह शामिल हैं। आसार कदीमा के माहिरीन का कहना है कि हड़प्पा 3 बार तबाह हुआ, क्योंकि ज़मीन के नीचे से जो मकान बरामद हुए हैं वो एक ही बुनियाद पर 3 मरतबा तमीर हुए थे। इन मकानात के सहन बड़े कुशादा और बड़े सलीके से बनाए गए थे। पानी के निकास का इंतज़ाम भी मुनासिब था। ज़मीन के नीचे से जो अशिया या कतबे बरामद हुए हैं, इन पर ऐसी ज़ुबान लिखी गई है जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ सका। इसलिए हड़प्पा की कोई ऐसी तारीख नहीं लिखी जा सकी जिस पर इतबार किया जा सके।
जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप खैर वाफियत से होंगे और मेरा व्लॉग देख रहे होंगे। मैं हूं आपको मेज़बान मोहम्मद याकूब और आज मैं मौजूद हूं 9000 साल पुरानी सिविलाइजेशन हड़प्पा में मौजूद हूं मैं। और ये खंडरात आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये खंडरात जो हैं आज से तकरीबन 9000 साल पहले यहाँ पर ज़िंदगी जो थी वो आबाद थी और दरिया रावी के ये किनारे पर वाक़या है। और ये मैं बताते चलूँ कि ये साहिवाल से 25 किलोमीटर के फासले पर ये खंडरात मौजूद हैं और यहाँ पर कभी इंसानी ज़िंदगी का ज़हूर था और अब ये खंडरात बाकी हैं। आर्कियोलॉजी के मुताबिक इस हिस्ट्री की मुकम्मल डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। और ये खंडरात हैं और ये देख सकते हैं आप, ये खुदाई के दौरान जो है ये आसारात यहाँ से मिले थे।